हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ मच मनी आई मेड इन लास्ट 1 वीक। गाइस देखो, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने गवाया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए। बिकॉज मैं भी अभी एक लर्निंग कर्व में हूँ, आप भी अभी एक लर्निंग कर्व में हो। कोई भी बंदा अब तक ट्रेडिंग के अंदर एज ए परफेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। देयर इज नो ह्यूमन विच इज सुप्रीम देन मार्केट। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ भी कमाऊंगा तो दैट इज़ माई प्रॉफिट, अगर मैं 1 करोड़ भी गवाऊंगा तो दैट इज़ माई लॉस। नो वन हैव नथिंग टू डू विद दैट। मैं बस वो शेयर करता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन में गलतियाँ करी, जो मैंने मिस्टेक्स करी, जो मैंने इश्यूज अपने सामने देखे, जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरीके से उन चीज़ों से बच सकते हैं। बट स्टिल बहुत लोग जानना चाहते थे कि हाउ मच मनी आई मेक। सो लाइव एग्जांपल के साथ मैं आज आपको शो करूंगा कि हाउ मच मनी आई मेड इन लास्ट 1 वीक, विच इज़ लाइक लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वैसे तो ट्रेड ब्रेकडाउन में मैंने सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी है, बट मैं स्टिल आज PNL के थ्रू भी अपडेट कर दूंगा, जो ओवरऑल PNL होता है उसके अकॉर्डिंगली, सो दैट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। मैं 5 मिनट लूँगा आपके थोड़े से एक्सप्लेन करने के लिए। गाइस, ट्रेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद ट्रेडिंग, जो आपको समझ लेनी चाहिए अगर आप पहली बार ट्रेड करना जा रहे हो या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। कि ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, बट इट्स ए वन ऑफ द मोस्ट रिस्की बिजनेस फॉर द पीपल हु वांट्स टू मेक क्विक मनी, who wants to make 100% return in 1 day. This is a risky business for them. Second, trading is a long term business. Don't think कि आज मैं ट्रेड करूंगा, आज करोड़पति बन जाऊंगा, शाम को अंबानी के साथ चाय पीऊंगा और रात में आराम से सो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिंग इज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर आप आज 1 करोड़ कमा लोगे तो कल आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। इट विल नॉट वर्क आउट लाइक दैट। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक लाइक दैट कि इफ आई मेक दैट मच मनी मैं ट्रेड नहीं करूंगा उसके बाद, या मैं कुछ और करूंगा, या XYZ, बट इट डोंट वर्क आउट लाइक दैट, ठीक है। ट्रेडिंग इज a risky business, but it's a long-term business and safe if you play it safely. Okay, it's just like any other business, जिसमें आपको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से काम करना होता है और बहुत अपना रिस्क को मैनेज करके काम करना होता है। सो एज जो मैंने फॉर्मूला पहले भी शेयर किया हुआ गाइस आप सबके साथ, मैं दोबारा शेयर करना चाह रहा हूँ। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रॉफिट डेज हैं वो एटलीस्ट 15 मेंटेन होने चाहिए हर महीने के अंदर, और लॉस हो तो 5 दिन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5-6 दिन लॉस हो तो इट्स टोटली गुड। आपको सबसे पहले सिंपल शॉर्ट चीज़ बताता हूँ कि आप सिर्फ 15 दिन प्रॉफिट करो आउट ऑफ 20 और 6% पर डे निकालना, विच इज़ ऑनेस्टली नॉट दैट मच हार्ड। अगर आप 20,000 यूज़ कर रहे हो तो दिन का 1,000 निकालना है, 1,500 निकालना है, इट्स नॉट दैट बिग। सिंपल शॉर्टेड तरीके से इक्विटी में ट्रेड करके भी आप इतना निकाल सकते हो। बाकी डिपेंड्स अपॉन एवरीवन्स चॉइस कि उनको इक्विटी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑप्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, ऑल्दो लास्ट के 2 दिन मेरे इक्विटी के काफ़ी अच्छे नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ माई ओन स्टूपिड मिस्टेक्स। कल भी और आज भी मैं पूरा उसको स्टडी कर रहा हूँ, थोरोली मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत था, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखो, हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उसको इम्प्रूव करना वो हमारे हाथ में ही है, ठीक है। मार्केट तो आपको पनिश कर देगी आपकी गलती के लिए, आपसे पैसा भी ले लेगा, बट उससे सीखना या नहीं सीखना वो आपके हाथ में है, वो बहुत ज़रूरी है। लोग क्या सोचते हैं, आज लॉस हो गया कल प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसे थ्योरी नहीं काम करती है। लॉस हो गया उसे सीखो, देन अगले दिन उसको इम्प्लाई करके प्रॉफिट करो। दैट इज़ हाउ यू हैव टू बी ए गुड ट्रेडर। ट्रेडिंग को ये तो है नहीं कि आपने आज कर लिया कल मैंने करनी ही नहीं है। तो सिंपल सॉर्टेड थिंग, अगर आप 6% का प्रॉफिट पर डे लेके चले और 15 दिन आप प्रॉफिट कमाएं तो 90% रिटर्न बनता है आपका 15 दिन के अंदर, इफ़ यू लुक एट दिस फॉर्मूला। या उसके बाद अगर आप लॉस भी ले रहे हैं, मैं कहता ही नहीं किसी से भी कि आप लॉस मत लो। बिना लॉस के ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा मानना है पर्सनली। लॉस इज़ अ वेरी बिग पार्ट, वेरी बिग थिंग इन द ट्रेडिंग। विदाउट लॉस यू विल नॉट लर्न। अगर कोई ट्रेड आपने गलत भी लिया होगा और प्रॉफिटेबल निकल गया वो, तो आप उससे कुछ सीखोगे नहीं। बट अगर वही ट्रेड आपका लॉस में चला गया तो आप उससे 1000 चीज़ सीख सकते हो। सीख सकते हो का मतलब क्या है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं, वो लास्ट एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपके आपने 5 दिन लॉस लिया और आपने 15 दिन प्रॉफिट लिया आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज एज एन एवरेज, कई बार 22 भी होते हैं, कई बार 21 भी होते हैं, कई बार 19 भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपने 15 दिन प्रॉफिट लिया और 5 दिन लॉस लिया। 15 दिन आपने प्रॉफिट लिया 6% का, 5 दिन लॉस लिया 4% का।
वाई एम सेइंग 5% लॉस या 4% का, बिकॉज दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू विल गेट स्क्रूड अप। ओके, ये नहीं करना कि आपने 6 दिन अपने 15 दिन प्रॉफिट ले लिया 6% का, और जब लॉस लेने की बारी है तो रोज़ 10% का ले लिया, तो इट विल नॉट वर्क आउट लाइक दैट। सो 15 दिन के हिसाब से 6% के हिसाब से 90% रिटर्न बनता है। और अगर लॉस देखा जाए तो -20% का बनता है कि आपने 20% लूज़ कर लिया, प्लस ब्रोकरेज। मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत यूट्यूबर मैंने देखे हैं, वो वीडियोस डालते हैं, दे फॉरगेट अबाउट ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज कट होता है अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं करते हैं। इवन तो कल का आपने मेरा परसों को मेरा वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में मेरा लॉस हुआ इक्विटी के अंदर, मैंने ऑप्शंस में कवर किया, एक आध बार स्कैल्पिंग करी, ये सब चीज़ें हुई, तो मेरा उसमें ऑलमोस्ट 45% ब्रोकरेज में चला गया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स व्हिच इज ऑनेस्टली बैड। ठीक है, तो आपको उसको समझ के चलना है कि ब्रोकरेज इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको ब्रोकरेज पे करनी है। ब्रोकरेज के सिर्फ आपका ब्रोकर ही पैसा नहीं कमा रहा है, एसटीडी भी जाता है, जीएसटी भी जाता है, तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है जब भी आप ट्रेड करते हो। इवन दो यू मेक मनी, इवन दो यू लूज मनी। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे 90% आपने प्रॉफिट में लिखा, 20% माइनस करेंगे लॉस का, और 1% पर डे का ब्रोकरेज मान के चलेंगे। आपने 6% प्रॉफिट कमाया तो भी वो 5% रहेगा, कि 1% ब्रोकरेज था, आपने 4% लॉस किया तो ऑलरेडी वो भी 5% हो गया। मतलब एज एन एवरेज आपका 5% पर डे हो गया, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो गया। तो सिंपल सॉर्टेड तरीके से मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 5% प्रॉफिट या लॉस पर डे, सिंपल। 15 दिन कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रोकरेज 1% जाएगी 20 दिन की। ठीक है, नेट रिटर्न होता है आपका 20, उसका माइनस होता है -20%, और टोटल आपका पर मंथ होना चाहिए 50%। 50% आपको लग रहा है 50% कुछ कम नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से। गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो बैंक की एफडी रेट है एज ऑफ नाउ इज 5.4% पर ईयर, 5.4% पर ईयर। और कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो नए नए अभी फॉर्म हुए, तो वो आपको 6% या मैक्सिमम से मैक्सिमम 6.5% पर ईयर दे देंगे, दैट टू पर ईयर। एंड यहाँ 50% पर मंथ कमा रहे हो। ठीक है, तो आपको इसको चीज़ को समझ के चलना चाहिए। अब मैं इसी फॉर्मूला के अंदर मैं अपना इनपुट करता हूँ जो मैं लास्ट वीक का था। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम 60 मान के चलते हैं, जस्ट टू लुक एट इट कि हाँ मैं ठीक तरीके से मैंने काम किया ही नहीं किया। 5 ट्रेडिंग दिन थे। ठीक है, लॉस हमारा एक भी दिन नहीं हुआ है, तो उसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज हमारा वही 5 दिन का 1% मान लीजिए, तो हमारा 25% के आसपास रिटर्न आना चाहिए एज पर दिस फॉर्मूला, राइट। सो हम देखते हैं कि भाई हाउ मच आई मेड। सो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स पुटअप करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा है ज़ीरोधा का PNL सेक्शन, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी। पोर्टफोलियो में चले जाते हैं, डैशबोर्ड में एक बार चले जाते हैं रिफ्रेश करने के लिए, फिर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, PNL पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इक्विटी का दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज इक्विटी में मेरा लॉस था। ठीक है, तो मुझे कोई इसमें दुख नहीं है दिखाने में। आई नो दुख है, बट गलती जो थी उसको तो पनिशमेंट आपको मिलेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकता कोई। ठीक है, इसके अंदर नेट मेरा लॉस था 1.86,000 का, सो विच इज़ -1,860। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर जो नेट प्रॉफिट और लॉस था। तो ऑप्शंस के अंदर जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस था वो था 11,000 का, 10.9997, तो इट्स लाइक 11,000 जैसे राउंड फिगर। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला है वो निकला है 9140 का। ठीक है, सो 9140 इज अवर नेट प्रॉफिट फॉर द वीक एज पर द ज़ीरोधा PNL सेक्शन, जो मैंने आपको अभी आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया, राइट। ये देख लीजिए, मैं बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, इन केस किसी को कोई डाउट हो, कुछ लगे कि भाई हाँ इफ समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग। ये मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रेड किया। आप चेक कर सकते हैं मेरे ब्रेकडाउन वीडियोस को कि मैंने यही ट्रेड किए थे या कोई और ट्रेड किए थे, इन केस यू हैव सम ट्रांसपेरेंसी इशूज़। इक्विटी के अंदर जो लॉस हुआ, देखो मैं लॉस भी आपको दिखा रहा हूँ, 1.86 का लॉस है मेरा, जिसके अंदर ब्रोकरेज मेरा बहुत खा गया। देखो यार 1,500 ब्रोकरेज खा गया। ये देखो कल के 2 ट्रेड ही देखो आपके सामने सामने जो मेजर लॉस के, बाकी तो फिर चलो ठीक था। HDFC में मेरा वो स्टॉप लॉस सेट हुआ था, आपको पता होगा। सो एनीवे इट्स टोटली कूल, 9140 इज माई नेट प्रॉफिट फॉर द वीक। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट से सबसे कितना हमारा ROI निकला। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी इसके अंदर टोटली 35,000 के आसपास। कुछ दिन हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 40,000, कुछ इन्वेस्ट किया 20,000। सो स्टिल मेरे हिसाब से एवरेज 30 का था, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ बफरेंस कि ठीक है थोड़ा बफर लेके चल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35,000 में एवरेज मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब एज पर दिस फॉर्मूला मेरा 25% के आसपास रिटर्न आना चाहिए था, विच इज़ 8750।
ठीक है। अगर मतलब मेरे को अपने आप को ठीक वे में रखना है कि जिसको मैं बोलूँ कि हाँ मैं प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट है पूरा फॉलो करते करते काम कर रहा हूँ, तो सबसे मेरा प्रॉफिट आना चाहिए था 8750। एज ऑफ नाउ हमारा प्रॉफिट है 9140। तो हम इसका रिटर्न देख लेते हैं कितना बनता है। 9140 डिवाइड बाय 3700 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 26%। तो अभी हम 26% प्रॉफिट पे चल रहे हैं फॉर द वीक, एंड आई थिंक दिस इज़ प्रिटी गुड, राइट, दिस इज़ प्रिटी गुड। मतलब मेरे को ये है कि अब आगे भी अगर हमें कोई लॉस वॉस होता है तो मैं उसको, मुझे इतना आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़ीरोस में थोड़ी कम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोस लग रही है तो उसमें, यू नो, जस्ट फॉर दैट। सो दिस इज़ राइट नाउ, एज ऑफ नाउ हमारा प्रॉफिट ऑफ द वीक। एक्सपेक्टेड हमें 8750 का था, राइट नाउ 9140 पे चल रहे हैं, विच इज़ आई थिंक प्रिटी डिसेंट। सो दिस इज़ ऑल गाइस। ये चीज़ आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपको किस तरीके से स्टेबल को मैनेज करना है। जैसे मैंने दिखाया, सिंपल सॉलिड फॉर्मूलाज लगा के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें कोशिश करनी है कि आगे के वीक्स में भी इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। गाइस मैं हर हफ्ते अपना P&L नहीं शो करने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट। इस हफ्ते मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी, एंड आफ्टर दैट I want to maintain some more transparency in my thing। मैं जो भी आपको शो करूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करूँगा, ठीक है। So I think this is pretty much up for this week guys। मैं आपको कल मिलता हूँ होपफुली एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे ट्रेड के साथ, एक अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो बहुत जल्दी मैं वापस आता हूँ कल। एंजॉय योर वीकेंड, ट्रेड सेफ, कीप लर्निंग, कीप प्रिंटिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आग लगा देंगे हम सब मिलकर, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ट्रेड सेफ।